Hello students, this is Saxena, mathematics teacher, and today we will discuss about mathematics of class 12th. In previous video, we will discuss about we have discussed about introduction. It means मैट्रिक्स क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का n टर्म कैसे निकालते हैं, हमने सब सीखा था. ओके, आज हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं मैट्रिक्स को. हम सीखते हैं मैट्रिक्स का टाइप क्या होते हैं. इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे, एक्सरसाइज शायद करेंगे या नहीं करेंगे, आगे देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप. मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं ये जान लेते हैं. अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज शायद ये वीडियो समझ में ना पाए आपको. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ मैट्रिक्स. टॉपिक चैप्टर हमारा कौन सा था ये तो आपको पता होगा. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको पता होगा. चैप्टर 3 से मैंने स्टार्ट किया था क्लास 12 का सिलेबस कराना. अब कुछ बच्चों को ये पता होगा सर हम 1 और 2 क्यों नहीं कर रहे, तो 1 और 2 का मैंने रीजन बताया था उस वीडियो में. 1 और 2 क्यों नहीं कर रहे कि 1 और 2 हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर है. 2 तो थ्योरेटिकल नहीं है बट यूनिट थोड़ी कंबाइंड है, तो 1 चैप्टर थ्योरेटिकल है तो 1 और 2 हम बाद में करेंगे पूरा एक साथ. तो 1 चैप्टर इज रिलेशन ऑफ फंक्शन. ठीक है, क्लास 11th में हम रिलेशन फंक्शन देख के आए हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगा था हमें, इसलिए 12 में चैप्टर 1 हम बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 3 मैट्रिक्स और टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं. और मैट्रिक्स के टाइप हमारे डिपेंड किस पे करते हैं, ज्यादातर टाइप्स हमारे डिपेंड करते हैं ऑर्डर पर. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमने ज्यादा अच्छी तरह क्लियर है तो हम मैट्रिक्स के टाइप्स को डिफाइन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर को, एक बार ऑर्डर से मैट्रिक्स का टाइप. ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स. अब सेकंड होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स से. तो व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स. ठीक है, हम वर्टिकल मैट्रिक्स समझ रहे हैं. वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में हमारी कैसे बनेगी, हमें पहले एग्जांपल लेते हैं फिर हम डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि एग्जांपल टू डेफिनेशन या एग्जांपल टू रूल जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है. अगर हम डेफिनेशन से एग्जांपल में जाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम शायद हो सकती है. ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम रूल टू डेफिनेशन समझ लेते हैं, सर रूल टू एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें एग्जाम्पल टू रूल समझना ज़्यादा आसान लगता है. तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका. ठीक है, फिर नीचे हम डेफिनेशन लिखेंगे. चलिए हम इससे एग्जाम्पल लिखते हैं पहले. तो एग्जाम्पल में कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देखिएगा. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 एंड 6. ये मैंने क्या बनाई, एक मैट्रिक्स बनाई. इस मैट्रिक्स में आपने क्या देखा, इस मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वर्टिकली ज्यादा है. वर्टिकली मीन्स ये मैट्रिक्स आपकी, जैसे मैंने पेन खड़ा किया, पेन इस तरह से है. अगर पेन ऐसे कर दो तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. समझ में आ रहा है. पेन आपका इस टाइम वर्टिकल है, जो मेरा एक हाथ में आपके हिसाब से मार्कर होगा, वैसे मार्कर ये आपके हिसाब से मेरे हिसाब से कि मार्कर ये. ठीक है, इस टाइम क्या है ये वर्टिकल. अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल. अगर कोई ये मेरी मैट्रिक्स इस टाइम ऐसे है, मतलब इसमें क्या, इसमें कौन ज्यादा है इस टाइम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे या रो ज्यादा होंगे. चलिए देखते हैं, काउंट करके देखते हैं. अगर आपको ऑर्डर और ऑफ मैट्रिक्स आपको याद है तो इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4, कॉलम कितने 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो ज्यादा है, इसका ऑर्डर 4 × 3 है. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन इसकी होगी इफ नंबर ऑफ रो is greater than number of column, then the matrix is said to be vertical matrix.
ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल का हो गया और यहाँ हो गया हमारा डेफिनेशन। यानी हमने क्या देखा, हम ऐसा सिंबल ही क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा आई है वो बड़ा होगा किससे, जे से। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आप इतने लंबे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर हमारा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बड़े हैं तो इट इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। अब मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसकी अपोजिट होगी। अगर नंबर ऑफ रो कैसे हो जाए, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, तो उस केस में वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर 2 डेफिनेशन हमारी आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में भी हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अब तो मैं समझ में आ गया होगा आपको, हम डेफिनेशन पहले लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं चलिए। इफ नंबर ऑफ रो, इफ नंबर ऑफ रोज, यहाँ रोज लिख देते हैं और यहाँ करते हैं आर, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ क्या आएगा, कॉलम। नंबर ऑफ रो का नंबर कॉलम से कम है तो उस केस में क्या बोलेंगे, देन द मैट्रिक्स इज said to be horizontal matrix। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शॉर्ट में लिख देते हैं आई इज लेस देन जे। अब इसका ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉलम हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे नंबर ऑफ रो से। ठीक है, तो कैसे बनाए नंबर ऑफ रो ज्यादा, नंबर ऑफ कॉलम में ज्यादा कैसे बनाए, तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। तो आपने क्या देखा, रो इसमें सिर्फ 2 है, रो 2 है, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 into 5 हो गया। तो अगर हमारा ऑर्डर भी क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्या ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, आप जब भी मैट्रिक्स बनाओ, किसी बुक में मैट्रिक्स आपको लिख के देखे, आप कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ठीक है, या अगर बात करें यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की, डॉक्टर मनोहर रे, एस सी वर्मा, ठीक है, मतलब मैथ्स में भी आती है। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई बुक से आप किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स की, आप या एनसीईआरटी बुक से कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले आप ऑर्डर लिख दो ताकि आपको ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जा करके। चलिए बात करते हैं नंबर 3 मैट्रिक्स की। नंबर 3 मैट्रिक्स हमारी आती है रो मैट्रिक्स। ठीक है, आपको बच्चों में सब नंबर 3 रो मैट्रिक्स और नंबर 4 क्या होगी फिर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। और नंबर ऑफ जब रो मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये मैट्रिक्स हमारी कैसे रो वाइज होगी, रो वाइज कैसे होगी, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा हमें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इस तरह से। मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। इसमें नंबर ऑफ बताइए रो कितनी है 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 into 5। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो को मानो, नंबर ऑफ रो कितनी है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम वहां पर कितने भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ रो कितनी 1 होंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको अकॉर्डिंग टू एग्जांपल अब डेफिनेशन से। तो लिख लेते हैं इफ नंबर ऑफ रो इज ओनली 1 and number of column is n। नंबर ऑफ कॉलम हमारा n हो गया। ठीक है, n मतलब कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं कर रहा मैं क्योंकि ठीक है यहाँ पर m into n आता है ना हमारा, तो ये तो हमारा n हो गया, ये हमारे 1 होगा। ठीक है, देन मैट्रिक्स इज said to be रो मैट्रिक्स।
ठीक है, शॉर्ट में इस तरह से लिख लेते हैं। इसमें आई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1, ठीक है, और जे हमारा कितना हो गया n। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था रो के अपोजिट कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे, पहले से इरेज करेंगे तब बात करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करिए, ठीक है, और मैं इसे इरेज कर दूंगा, फिर उसके बाद फिर हम ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। तो पॉज कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो नोट करने में। बाकी नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे, चैप्टर के लास्ट तक आपको नोट्स मिल जाएंगे जब तक चैप्टर फिनिश हो गए। फिर भी अगर आप हाथों हाथ लिखेंगे ना, नोट्स का वेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। आप अभी से नोट्स बनाते चलिए तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो नंबर 4 मैट्रिक्स आपकी कौन सी होगी? रो मैट्रिक्स के बाद कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सेम डेफिनेशन जो यहाँ आती है, बस थोड़ा चेंज है, मतलब अपोजिट डेफिनेशन इसकी। यहाँ पर हमारा I1 था, J1 हो जाएगा, यहाँ JN था तो यहाँ I1M हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम 1 है। तो क्या लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ रो is m and number of column is only 1, then the matrix is said to be कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स हो गई है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। चलिए पहले एग्जाम्पल लेने देते हैं। पहले हम ये लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पर मैंने कि हमारा I कितना होगा यहाँ पर m एंड J की वैल्यू कितनी होगी 1। अब लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या लिखे हैं, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस मैट्रिक्स में मेरे रो कितनी है 5 और कॉलम कितने 1, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद में नंबर 5 मैट्रिक्स कौन सी आती है? नंबर 5 मैट्रिक्स हमारी आती है कौन सी? नंबर 5 मैट्रिक्स कौन सी आएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 5 मैट्रिक्स आएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम हमारे नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए किसके? नंबर ऑफ रो के। इफ I और J इक्वल हो जाए, I इक्वल J, यहाँ नंबर ऑफ रो का M बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम क्या बोलते हैं N। इफ M इज इक्वल टू किसकी हो जाए N के, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में बोलेंगे कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। इफ नंबर ऑफ रो इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, then the matrix is said to be square matrix, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में I इक्वल टू J। I और J हमारे इक्वल रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम की इक्वल बनाते हैं। तो एक मैट्रिक्स आपकी ये होगी, मैंने यहाँ लिख दिया 3, ये मैट्रिक्स है। कैसा? इसका ऑर्डर कितना है 1 into 1। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 0 3 5, इसका ऑर्डर होगा 2 into 2। एक मैट्रिक्स हम ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होंगे 1 3 0 0 3 5 -1 0 3।
तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 इंटू 3। ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें ना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, मतलब उनका ऑर्डर 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6 मैट्रिक्स की। नंबर 6 है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अब आपको पता है कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिक्स, हमने बोला था कि मैट्रिक्स क्या है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा या नंबर्स के फंक्शन। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब है हमें डाटा को एक रेक्टेंगल में रखना है। ठीक है, आप जानते हो रेक्टेंगल में क्या डायगोनल भी होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल डायगोनल भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। अब और डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे क्या दो डायगोनल्स होते हैं, आप जानते हो। किसी भी फिगर में या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल किसी में दो डायगोनल्स हो सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है हम इसमें केवल एक डायगोनल लेते हैं, वो डायगोनल होता है हमारा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कैसे ये समझ लीजिए। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, डायगोनल ये वाला पॉसिबल है और डायगोनल ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस ये राइट, डायगोनल हमें ये वाला पॉसिबल होगा, ये डायगोनल पॉसिबल नहीं है, तो इट इज अ मेन डायगोनल। किसी मैट्रिक्स में आपका मेन डायगोनल होगा। और एक कंडीशन आपको याद रखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आपकी जब बनेगी जब आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। अब इसी मैट्रिक्स को ले लीजिए, इसमें हमारे नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगी? डायगोनल बनेगा ही नहीं। इसमें डायगोनल बना सकते हैं इसमें? आप शायद नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप बना लो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि आपने बना लिया। ठीक है, मैं तो बना नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इन मैट्रिक्स के अभी बनेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन हम यही होगी इसकी कि डायगोनल जो हमारे इसमें मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? जीरो। मैं मैट्रिक्स ये वाले बनाता हूँ 3x3 की। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 3 0। ठीक है, 0 0 5। अब आपने क्या देखा, जो डायगोनल में एलिमेंट हमारे सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सारा एलिमेंट जीरो है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स वाले देते हैं, इसका ऑर्डर बना लेते हैं हम 2 इंटू 2 का, 1 0 0 -1। ये इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप अगर 3x3 बना दीजिए तो ये तो बन ही नहीं सकती, इसमें तो एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर कैसे आएगा? अब यहाँ एलिमेंट रखो तो वो तो है ही हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है हमें डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है हमें? ओनली डायगोनल एलिमेंट लिखने हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या कर दोगे? जीरो कर दोगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। एग्जाम्पल तो आपने समझ ही लिया, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। नंबर 6 डेफिनेशन। नंबर 6 डेफिनेशन कौन सी है हमारी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे इसमें? इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज या ऑल एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ऑल एंट्रीज आर जीरो एक्सेप्टेड, किसे छोड़ करके? एक्सेप्टेड डायगोनल एलिमेंट्स। एक्सेप्टेड डायगोनल एलिमेंट लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्टेड डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नोट करिए और डेफिनेशन नोट करिए। हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की। आपने समझे स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स समझे आपने। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। नोट क्या लिख लेते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7 डेफिनेशन की।
नंबर 7 कौन सी होगी हमारी, हमने डायगोनल पढ़ ली, स्क्वायर पढ़ ली। अब आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम हो जाते हैं। जो डायगोनल से जितनी सारी एंट्री है वो सेम हो जाएंगी, जो आप, ठीक है, बाकी सब तो जीरो है हमारे पास। यानी जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है वो आपकी एक कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, अगर आपके सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, बाकी सब तो जीरो आएंगे। तो ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन एनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज बिकम सेम। ठीक है, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सभी एंट्रीज सेम हो जाए, अगर डायगोनल एंट्रीज में सभी एंट्रीज कैसे सेम हो जाए तो उसे बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप डेफिनेशन इसकी ऐसे लिखोगे। तो हम कहाँ लिखे डेफिनेशन, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। आपको प्रॉब्लम होगी नोट करने में, तो हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। तो ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन अगर समझ लिया आपने, ये आपका चैप्टर का बेसिक है, आप समझ में आ रहा होगा आपको, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी तो हमने क्वेश्चंस किए नहीं है, लास्ट वीडियो में से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, बट अब तक हमने क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सब समझ पाएंगे जब हम सारा इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी, नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। चेक कर लेते हैं, चेक कर स्केलर है, स्केलर है, चेक कर लेते हैं। आपको लग रहा है शायद स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, क्या लिखें, इन अ स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा डेफिनेशन में आसान करके लिख रहा हूँ, बोली मैंने कुछ और थी, ठीक है, वहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहाँ ज्यादा बेटर लिख लेते हैं। इन अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एंट्रीज, all diagonal entries are same। ठीक है, सेम होती है बट जीरो नहीं होती, बट नॉट जीरो। ठीक है, तो और क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर स्केलर मैट्रिक्स में कैसे मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तभी हमने सिर्फ यहाँ डायगोनल एलिमेंट की बात की है। जो हमारे स्केलर मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए मैंने यहाँ से किसकी बात की है, डायगोनल के एलिमेंट्स की, डायगोनल की एंट्रीज की, आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे इसका, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, कैपिटल A इक्वल टू 0। मैंने मना किया था कि ये 0 मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट है सब सेम होंगे और 0 नहीं हो सकते, तो क्या लिख लेते हैं, K 0 0 0 K 0 0 0 K। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आपको सर स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ बोल दिया स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्केलर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल भी हो गई, स्क्वायर भी हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की। यहाँ जरा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, स्केलर की गलत हो गई है। ठीक है, नंबर 7 डेफिनेशन की, नंबर 7 डेफिनेशन क्या होगी आपकी, नंबर 7 डेफिनेशन हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, सभी जो एंट्रीज हैं आपकी 1 होती हैं, जो आपके डायगोनल की सारी एंट्रीज हैं कैसी होंगी 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स है। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप की कैसी हो गई, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ सभी एंट्रीज कैसी सेम है, बट ये 1 मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 कुछ भी हो सकती है, बट इसमें हमेशा 1 होगी। जबकि इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर स्केलर मैट्रिक्स और इसमें ऑल एंट्रीज आपकी हमेशा 1 होंगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या लिखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
is a scalar matrix in which क्या लिखें इसमें, in which all diagonal entries are 1। ठीक है, सारी एंट्रीज कैसी होंगी, 1 होंगी। तो कैसे लिखें इसको फिर, A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ध्यान रखना इसका भी हम आगे क्वेश्चन पे करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में अपने आप आएगा ये। ठीक है, तो हमें पहचानना पड़ेगा हम कौन सी यूज करें। कई बार क्वेश्चन लिख के देगा कि I1 क्या होगा, I1 हमारा क्या होगा, सिर्फ 1। I2 कितना होगा, I1 का मतलब क्या, इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 1। I2 कितना होगा, 1 0 0 1। I2 का मतलब क्या, ऑर्डर हो गया इसका 2 into 2। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप I3 कह सकते हो। I3 मतलब ऑर्डर हो गया इसका 3 into 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। कई बार सीधा आई लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों के लिए जगह हम सीधा आई बोल सकते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बस आपको देखना पड़ेगा हम कौन सी यूज करें, ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, हम कौन सी यूज करें, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारी, नंबर 8 मैट्रिक्स होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इफ all entries are zero, then the matrix is said to be जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं कि ऑर्डर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी या आई बड़ा जे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले 0 0 1 1 तो आएगा नहीं इसमें क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है, 0 0। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 0, एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 0। तो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं इसमें। इसे हम शो करते हैं ओ से। ठीक है, इसे ओ से शो करेंगे। एक मैट्रिक्स आप बना लेते हैं 0 0 0 0 0 0, इसे ओ से शो करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है किसी भी जीरो मैट्रिक्स को हम शो करते हैं ओ से। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पहले हमें कुछ मैट्रिक्स का मेरे पास एक टाइप और है जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी, आगे जा करके हम वो पढ़ लेते हैं। टाइप नंबर 9, तो 9 का फर्स्ट। अब आप कहेंगे सर 9 का फर्स्ट क्यों, 9 10 बना लीजिए, क्योंकि ये हमारे 9 मैट्रिक्स का जो नेम है वो है हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। फिर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप की होंगी, इसे 9 फर्स्ट 9 सेकंड लिखेंगे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसे, और आपको ध्यान रखना है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको याद रखना है। आप कहोगे सर अभी तक हमने बताया था हनी की मैट्रिक्स होती कैसी है, क्या होता है, अभी समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स कैसी होती है। मैंने क्या करा है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई है, इसमें मैंने क्या करा है ट्रायंगल बना दिया है। और ट्रायंगल को कौन सा बनाना है वो ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने और बनाई 3x3 ऑर्डर की, अब मैंने ट्रायंगल ऐसा बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, अब कहोगे सर ट्रायंगल तो इसमें और ही बन सकते हैं, ट्रायंगल और बन सकते हैं, मना नहीं कर रहा है, बना लो। कैसे बनेंगे और बताओ, एक ये बन गया। ठीक है, ट्रायंगल और बना सकते हो आप, और बना लो ट्रायंगल और कैसे बनोगे। अच्छा, और कैसे बना सकते हो ट्रायंगल,
ठीक है, एक डायगोनल मेरा ये आया, डायगोनल मेरा ये आया। अब डायगोनल ये आ गया, डायगोनल एक बार आ सकता है। ठीक है, तो ये डायगोनल मेरा वैसे ही वाला आ गया, ये डायगोनल एक बार आ सकता है। कैसे आएगा ये डायगोनल? एक बार हम ट्रायंगल ऊपर बना लिया, एक बार नीचे बना लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बताया कि हम डायगोनल कौन सा लेते हैं, मेन डायगोनल कौन सा होता है हमारा, ये या फिर ये होगा। ये मेन डायगोनल नहीं है मेरा। ठीक है, हम केवल क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं मेन डायगोनल से। ठीक है, हमेशा मेन डायगोनल देखा जाता है मैट्रिक्स में, कभी भी ये वाला डायगोनल नहीं देखा जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको ये डायगोनल देखा नहीं जाएगा। ये कौन सा है आपका, राइट टू लेफ्ट, ये नहीं देखा जाएगा, हमेशा कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि मैंने ट्रायंगल क्यों बनाया है। मैट्रिक्स का नेम क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अगर ट्रायंगल हम नीचे बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स मैंने इसमें ट्रायंगल मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है हम समझ लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया इसमें, तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिख लिए 1, ठीक है, 2 1 2 3, मैंने एलिमेंट निकाल लिखे, डायगोनल में लिखे हैं मैंने। अब इसमें क्या होगा, जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, बस ये भरा हुआ है ऊपर। तो ट्रायंगल है आपको भरा जाएगा, मींस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होंगे, बाकी ऊपर के सब 0 होंगे, यानी ये 0, ये 0 और ये 0। बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है, -1 3 एंड 5, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, एंड सेकंड हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 होंगे, तो यहाँ पे 0 बना देते हैं। चलिए 1 2 3, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे एलिमेंट आएंगे तो 2 3 माइनस के 3, यहाँ 0 आएगा। तो ये हमारी हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान समझना पड़ेगा, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर क्या है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल से नीचे के एलिमेंट क्या होंगे, 0, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब ऐसे अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपकी बुक में ये टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स के बाद। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके लिए आप लेके पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। पॉज करने के बाद अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूँ नए टॉपिक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इक्वालिटी मींस इक्वल। ठीक है, इक्वालिटी का मींस क्या होगा, इक्वल। और यहाँ पर हमें टू मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है। ठीक है, टू मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो, इक्वल हो, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, देन द मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉपिक हमारा यही कहता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का A11, सेकंड मैट्रिक्स का भी A11, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए लिख के बताएंगे। अभी हम पहले मैट्रिक्स बना करके पहले आप लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ। इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल and
order of both matrix same, then matrices are equal to each other। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं A12, A21, A22। आपको मैंने एक बता रखी है, शायद आपको याद होगा, फर्स्ट वीडियो में बताया था। हमारे जो मैट्रिक्स है उसे करते हैं कैपिटल लेटर से, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से आते हैं। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं एक मैट्रिक्स और B इक्वल टू B11, B12, B21 एंड B22। ठीक है, आपको ध्यान रखना है टू मैट्रिक्स हमारे इक्वल, अगर मेरे टू मैट्रिक्स इक्वल है, मुझे ये गिवन है, यहाँ से लिखना है गिवन है हमारे पास ये। ठीक है, गिवन। अब इफ A इक्वल टू B, A और B अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे? A11 इक्वल A11, A12, A21, A22 इक्वल टू B11, B12, B21, B22। तो इस केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला आपसे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो मैंने सेम रखा है, क्वेश्चन में आपको हमेशा ऑर्डर सेम ही देगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, A11 मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? B11 के। B11 के इक्वल होना चाहिए। A12 इक्वल होना चाहिए किसके? B12 के। A21 इक्वल होना चाहिए B21 के एंड A22 इक्वल होना चाहिए B22 के। ठीक है, ये इस तरह से ये मैं 2x2 के मैट्रिक्स ली तो ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल में कंडीशन काम करेगी, किसी भी मैट्रिक्स में कंडीशन काम करेगी, बस ध्यान रखना है ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ ऑर्डर हमारा 1/3 है तो यहाँ 1/3 होना चाहिए। मैट्रिक्स अगर ए आपकी 1/3 की है, मैट्रिक्स बी भी कैसे होनी चाहिए? 1/3 की होनी चाहिए, तो आपका ये कंडीशन वर्क करेगी। ठीक है, इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एनसीईआरटी बुक के लिए, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम वो भी देखेंगे। तो उसके लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके, एंड हैव अ नाइस डे।